तो आज हम करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर 9 क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्टेज मेनली नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मतलब बॉडी से नाइट्रोजन वेस्टेज का रिमूवल होना एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेटिक मीन्स बेटर कंडीशन स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन करने में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। Organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the excretory system। जो organs concerned होते हैं मतलब जो formation करते हैं, storage करते हैं, elimination मतलब out or thrown out of the body urine constitute the excretory system। मतलब excretory system में कौन कौन से organs होते हैं जो formation करते हैं, storage करते हैं और जो उस urine को बाहर थ्रोन करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो यूरिनरी सिस्टम है देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, मतलब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिनरी सिस्टम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड। व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू बी एलिमिनेटेड? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्टेज, एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन्स, वाटर, बाइल पिगमेंट्स। These are the substances that need to be eliminated out of the body। तो हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल जो है ऑक्सीडाइज होती है ग्लूकोज से, तो तब प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन द सेल ऑक्सीडाइजेज ग्लूकोज। तो जब ये प्रोड्यूस होती है तो इसका एलिमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है लंग्स से, एंड एक्स्ट्रा वाटर जो होता है हमारी बॉडी में उसका एलिमिनेशन होता है स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नाइट्रोजनस वेस्टेज। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। दीज आर द प्रोडक्ट्स मेनली इन द लीवर फ्रॉम डेड प्रोटीन रिमेन्स ऑफ द अदर टिश्यूज दैट आर बोट टू इट। मतलब ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेड टिश्यूज हो जाते हैं वो लीवर में जाते हैं, उससे ही बनते हैं। एनी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो अमीनो एसिड होता है दे आर ब्रोक अप इनटू द लिवर टू प्रोड्यूस यूजेबल ग्लूकोज एंड द यूरिया दैट आर एक्सक्रीटेड। जो अमीनो एसिड होता है उसे जो लीवर है ब्रोक डाउन कर देता है ग्लूकोज में एंड यूरिया में। ग्लूकोज लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एंड यूरिया इज हाईली पॉइजनस एंड दैट्स वाई एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। यूरिया बहुत पॉइजनस है। यूरिया किससे बाहर निकलता है? किडनीज से। यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द किडनीज। लेकिन यूरिया बनता कहाँ है? इन द लीवर। दिस इज द मेन थिंग टू लर्न। यूरिया formation occurs in liver but elimination of urea takes place through kidney। excess salts vitamins, ये इनका एलिमिनेशन सॉल्ट्स का किससे होता है? किडनी से होता है। सॉल्ट्स का भी जो एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, और एक्सेस वाटर का मैंने बताया स्वेट की फॉर्म में भी होता है। वाटर इज टेकन फ्रॉम एक्सेस वाटर क्वांटिटी रिमूव विच इंसिडेंटली सब। मतलब वाटर भी हमारा एक्सेस जो वाटर होता है वो स्वेट की फॉर्म में कुछ यूरिया एंड यूरिन के साथ भी जाता है। वाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? वाइल पिगमेंट्स होते हैं आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज। जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के डेड आरबीसीज के, उसे वाइल पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो द लीवर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सर्कुलेशन। लीवर क्या करता है? इसे ब्लड सर्कुलेशन से एक्सट्रैक्ट करता है, सीक्रेटेड इनटू द वाइल जूस पोर्ड इनटू द डिडेरम थ्रू द कॉमन वाइल डक्ट। और इससे पोर कर देता है इसमें वाइल जूस में, कॉमन वाइट डक्ट से। द पिगमेंट मॉडिफाइड जो पढ़ लेना इंटेस्टाइन में मॉडिफाई होता है, और जो येलो कलर है वो इस पिगमेंट से ही आता है। तो एक्सक्रीशन की ये डिफाइन उससे भी अच्छी है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको याद रखना है कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे मेन जो है वो है किडनी। तो चलिए किडनी के साथ शुरू करते हैं। किडनी, दीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एलिमिनेटिंग नाइट्रोजनस वेस्टेज चीफली यूरिया फ्रॉम द ब्लड थ्रोइंग इट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये क्या करता है? नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी के थ्रोन आउट कर देता है, थ्रो आउट कर देता है। तो ये दीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ये किडनी। ठीक है, स्किन, स्वेट एक्सक्रीटेड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट एक्सक्रीटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। स्किन में क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उससे स्वेट एक्सक्रीट होता है। स्वेट में क्या होता है? वाटर एंड सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ये स्वेट जो ग्लैंड्स हैं पास आउट द स्वेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, सो ट्रूली दे आर नॉट एक्सक्रीटरी। तो ये एक्सक्रीटरी ट्रूली नहीं है क्योंकि
ये पास आउट जब ही करते हैं जब बॉडी को कूलिंग की नीड होती है, ठीक है। लंग्स एक्सक्रीटेड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एक्सपायर्ड एयर। लंग्स बताया सबको कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करती हैं। लीवर डिटॉक्सिफाइड अमोनिया एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। लीवर ऑल्सो ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट बैक्टीरियोस्टाइल निकोटीन एंड ड्रग्स। तो यूरिया क्या करता है, जो लीवर अमोनिया को डिटॉक्सिफाइड करता है यूरिया में, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है यूरिया में, और यूरिया को फिर ट्रांसफ़र करता है किडनीज में। किडनीज द्वारा वो यूरिन में मिक्स होकर एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, आप लोग देख लेना, ये एक्सरसाइज कर लेना, कर सकते हैं। किडनीज, अब किडनीज का स्ट्रक्चर ये मेन है डायग्राम, ये आ जाता है एग्जाम में। ये पूछ लेते हैं कि ये एओर्टा है रेड कलर की तो आर्टरी ही होगी, और वीन्स होती हैं ब्लू कलर की, ठीक है, ये पढ़ लेना। तो किडनी का स्ट्रक्चर क्या है कि 2 वेन शेप्ड किडनीज होती हैं, और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम से ये वाला आ जाता है। इसमें क्या है कि हीलियम, कॉर्टेक्स, पैरामिड, पेल्विस, यूरेटर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लेना कि ये यूरेटर होता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये किडनी है, इसमें ये कॉनिकल पैरामिड्स हैं, ठीक है। ये कॉनिकल पैरामिड्स की जो पेपिलाज हैं, इन्हें पेपिलाज बोलते हैं, जो प्रोजेक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस इज आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला होता है, ठीक है। नीचे देखते हैं विच वाई व्हाट आर दीज। एक होता है सिक्रेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। सिक्रेशन, एक्सक्रीशन। सिक्रेशन given out by cell or gland some substance that has some utility for the body। सिक्रेशन वो चीज़ होती है जिसके लिए बॉडी की ज़रूरत होती है, मतलब एलिमिनेट तब होती है जब बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। एंड एक्सक्रीशन इज द पासिंग आउट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज नो फर्दर यूज ऑफ बॉडी। एक्सक्रीशन उसका पासिंग आउट ऑफ सब्सटेंसेस उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक्सक्रीशन इज नीडेड फॉर द बॉडी and has a great need, and excretion is not needed, and the waste products elimination होता है excretion। तो secretion, ये जो tears हैं हमारे आई से निकलते हैं, ये secretion है, sweat secretion है, saliva secretion है। यूरिन क्या है, यूरिन excretion, क्योंकि ये elimination of waste products। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेना किडनी का। इंटरनल स्ट्रक्चर मेन होता है आउटर डार्क कॉर्टेक्स एंड इनर लाइटर मेडुला, ठीक है। ये दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के। ये जो आउटर होता है ये होता है कॉर्टेक्स, और ये इनर वाला ये मेडुला। मेडुला में पैरामिड्स होते हैं, तो हीलियम, रेनियल आर्टरी और ये पेल्विस, ये सब मैंने बता दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूबुल। किडनी ट्यूबुल बहुत मेन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है। इसमें ये देखो, ये बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं ऐसे, ये दिख रहा है, ये राउंडेड सर्कल कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल जो होता है इस समटाइम हॉलो वॉल प्रेस डीप ऑन वन साइड, इस हॉलो internal space continue to the tubule, the outer cavity of contain lodges like mass। और जो इसमें lodges like mass है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके, ग्लोमेरुलस एंड मल्पिगियन। और अगर हम जैसे ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस, अगर दोनों को कंबाइन करके बोलें तो ये बोलेंगे मालपिगियन कैप्सूल, ओके। प्रोक्सियल फर्स्ट पीसीटी, प्रोक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है ये फर्स्ट ट्यूबुल, जो यहाँ से ये जा रही है, इसे बोलते हैं प्रोक्सियल फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये सेकंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ओके। और इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज अ लूप ऑफ हेनली। ये सब पढ़ लेना। ब्लड सप्लाई मेन है कि ये जो एंटरिंग द ब्लड वेसल्स होती है वो होती है एफरेंट ब्लड वेसल, एफरेंट आर्ट्रियोल, सॉरी, इसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और इन लीविंग जो लीव करते हैं उसे बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है स्ट्रक्चर्स में, फिर यहाँ से वीन्स की फॉर्म में यहाँ पे रेनल वीन बन जाती है, वीन बन के टेक आउट होती है बॉडी से। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने फिल कर रखी है, देख लो आप लोग, देखने हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ यूरिन कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन 3 स्टेप्स में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्रिबुलोसिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो यहाँ से ब्लड आया वो इस ग्लोमेरुलस जो है इसमें बहुत हाई प्रेशर से आता है। जब प्रेशर से आता है तो इसका लिक्विड पार्ट इस बोमेंस कैप्सूल में एक तरह से फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। तो इससे फिल्टर आउट होगा, इधर जाता है इधर, तो यूरिन की फॉर्मेशन यहाँ से, इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज दिस टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर, ठीक है। तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। ये यहाँ से जो होता है ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है
उसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्यों रन कर रही है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन करती है ये, ठीक है, यहाँ पे रन आउट करती है, फिर से ब्रेक डाउन होती है कैपिलरीज में, ये होती है रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो अभी जो इसमें फिल्ट्रेट गया है वो यूरिन नहीं है, उसमें अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, नेसेसरी कंपाउंड्स हैं, ओके, जैसे ग्लूकोज है अभी उसमें, सोडियम है, तो ग्लूकोज तो फूड है हमारी बॉडी के लिए, तो वो यूजफुल कंपाउंड है, ठीक है, तो अभी यूरिन नहीं है। अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो सब्सटेंसेस होते हैं, बॉल्स सीक्रेट पोटेशियम फॉरेन केमिकल्स सच एज पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स, जो बॉल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं, ठीक है, पढ़ लेना। फिल्ट्रेट लीड्स आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर सिक्रेशन इज कॉल्ड यूरिन। जो रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के बाद जो फिल्टर बचता है उसे यूरिन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, पीएच, स्लाइटली एसिडिक होती है ये, ठीक है, और प्रोटीन डाइट मेक्स इट एसिडिक एंड वेजिटेबल डाइट मेक्स इट एल्कलीन। ओडर कैसा होता है इसका, अमोनिया लाइक ओडर, ओके, अमोनिया बिकॉज अमोनिया इज प्रेजेंट इन इट। द यूरिन कंटेन्स 95% वाटर एंड 5% सॉल्ट अदर पार्टिकल्स। यूरिन में आ जाए कि क्या होता है, तो यूरिन बता देना, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, बस। अब हेमेचूरिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड पासिस थ्रू द यूरिन। ये कंडीशन है जिसमें ब्लड पास होता है, क्यों पास होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक, किडनी स्टोन्स और इन्फेक्शन की वजह से ब्लड पास होता है यूरिन में, उस कंडीशन को कहते हैं हेमेचूरिया। दूसरे ग्लाइकोसूरिया कंडीशन इन विच ग्लूकोज पास इन द यूरिन, इसमें यूरिन में ग्लूकोज पास होता है, ठीक है, ग्लूकोज पास होता है तो उसे ग्लाइकोसूरिया। अल्बुमिनिज्म इज अ डिफेक्ट। अल्बुमिनिज्म जो है ड्यू टू हाई प्रेशर और ड्यू टू इंक्रीज परमिलिबिलिटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल मेम्ब्रेन ऑन अकाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एल्बुमिन प्रोटीन्स मे बी प्रेस्ड थ्रू द यूरिन, पास्ड थ्रू द यूरिन। जो अल्बुमिन प्रोटीन है, कभी कभी क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो पास्ड आउट हो जाता है यूरिन में अल्बुमिन, और इस कंडीशन को बोलते हैं अल्बुमिनुरिया। बाइल पिगमेंट्स कभी कभी पास हो जाते हैं यूरिन के साथ, तो वो होती हैं एनीमिया एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है, तो रेगुलर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ओके, ये याद रखने की चीज़ है। ये एक्सरसाइज मैंने कुछ कर रखी, देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, ओस्मो रेगुलेशन। सिंपली डिफाइन दे रखिए, किडनी वाइल रिमूविंग वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑल्सो रेगुलेट इज कंपोजिशन। मतलब ये थोड़ी है, उसका जब वो वेस्ट रिमूव कर रही होती है ब्लड से, तो उसका कंपोजिशन भी रेगुलेट करती है, परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स भी रेगुलेट करती है, और उस फंक्शन को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इट इम्प्लाइज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये एक रीज़न दे रखा है, ये आ सकता है एग्जाम में कि इन समर सीजन्स येट वी यूरिन फ्यूअर टाइम्स इन समर देन इन विंटर। समर सीजन में क्या होता है, हम वाटर बहुत पीते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूअर टाइम्स यूरिन करते हैं देन इन विंटर्स, और यूरिन जो होती है थिकर होती है। इसका रीज़न ये है कि इन विंटर्स, इन समर वी लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ वाटर थ्रू पर्सपिरेशन में स्वेटिंग में बहुत सारा हम वाटर का अमाउंट का पास लूज आउट कर देते हैं, इसलिए किडनी एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द यूरिन मेक इट मोर कंसनट्रेटेड। मतलब हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसको स्वेटिंग की फॉर्म में लूज कर देते हैं, इसलिए यूरिन जो वो थिक होती है और लेसर देन विंटर्स होती है। आर्टिफिशियल किडनी हम आप पढ़ ही लेना है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिफिशियल किडनी होती है डायलिसिस मशीन, ठीक है। तो चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। मैंने कुछ ये एक्सरसाइज कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना, चैप्टर फिनिश करने के बाद अपने आप हो जाती है, तो आप देख सकते हैं बस ये। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में नमस्कार।